Hello student. Now we are going to read exercise 5.2. In exercise 5.2, first to know what is nth term of an AP. Nth term of an AP. इस अभी आपको बताया कि nth term क्या होता है. nth term is equal to a plus n minus 1 into g. किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है, मतलब टर्म का मतलब कि n नंबर में कौन सा टर्म होगा. जैसे 1 2 3 4 5 मैं लिखते जा रहा हूँ और मैंने पूछ लिया कि 46 नंबर में कौन सा होगा, तो वहां का नंबर बताना है कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा. nth टर्म यहाँ आप इसके बारे में आप जानते हैं. फर्स्ट टर्म ये होता है nth नंबर ऑफ टर्म d कॉमन डिफरेंस. ये आपके पास है फर्स्ट टर्म, ये है नंबर ऑफ टर्म और ये होता है कॉमन डिफरेंस. इसी फार्मूले का यूज जो है आपको करना है. एक्सरसाइज 5.2 में आपको इसी फार्मूले का यूज करना है. अब देखते हैं इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने चलते हैं, देखिए आपको लिखा हुआ है ए फिर डी फिर एन और फिर आपको लिखा है ए एन. ये आपको दिया गया है और इसमें देखिए ए की वैल्यू है 7 3 8 और यहाँ डैश. ए डी एन ए एन, यहाँ पे आपके पास है ए एन डी और इसी nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से. कहीं कहीं कोई लिख देता है इसको टी एन, कहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी एन से. जनरली आप यूज करते हैं ए एन. जनरली क्या यूज करते हैं ए एन. तो अब आपके पास अगर इस फार्मूले को मैं लिखूं तो ये आपके पास होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यही आपके पास होगा. अब देखो 1 टर्म 2 3 4 आपके क्वेश्चन में भी वही दिए गए 1 2 3 4 टर्म. इसमें से कोई एक मिसिंग है. आप जानते हैं कोई भी फार्मूला आपको दिया हो और उसमें एक मिसिंग हो तो आप उसका पता कर सकते हैं. तो बस जनरली आप वैल्यू पुट कीजिए और पता कीजिए. ए एन की वैल्यू मुझे पता करनी थी. ए की वैल्यू मुझे मिली है 7 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3. यहाँ हो जाएगा 7 और 8 से 1 गया तो 7 इंटू 3. पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 7 3 जा 21, ये आ गया 28. तो यहाँ कौन सा नंबर लिखा जाएगा 28 आप लिख करेंगे. तो ऐसे ही आपको करना है. इसमें आपको फिफ्थ क्वेश्चन को मैं बताता हूँ. इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है माइनस 18.9 2.5 डैश और 3.6. आपको इसमें किसकी जगह ब्लैंक है तो वो है एन. तो हमारे पास जो फार्मूला है उसी को अप्लाई करते हैं. ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए एन है आपके पास 3.6, ए की जगह पे है माइनस 18.9 और यहाँ हो गया n की वैल्यू आपको पता ही नहीं है n माइनस 1 और d की वैल्यू 2.5. जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस मिसिंग थी, प्लस हो गया. सबसे पहले ये टर्म आपका आएगा इधर, तो ये जब ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 2.5. 18 3 21 और 9 6 15 होगा ही होगा. तो ये हो जाएगा 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 2.5.
आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 बाई 2.5। ये डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में जाएगा और n भी हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो n की जगह पे आप क्या फिल कर देंगे 10। ये भी आपका हो गया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसी फार्मूले का यूज करना है। इसी फार्मूले का यूज सिर्फ फर्स्ट ही क्वेश्चन में नहीं है, सभी क्वेश्चनों में है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको करेक्ट चॉइस करना है। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी वही फार्मूले अप्लाई होंगे जो आप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 30 टर्म ऑफ द 80 10 7 4 इज। आपको क्या दिया हुआ है, आप सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट बताते हैं हम आपको, और फर्स्ट क्या सेकंड बताते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। लिखा है 11th टर्म ऑफ 80 -3 -1 by 2 इज। 11th टर्म आपको बताना है, आपको बताना है 11th टर्म। अगर हम बात करें 11th टर्म के तो क्या होगा 11th टर्म, तो सबसे पहले आइए nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n का फार्मूला। तो 11th टर्म का अगर आप फार्मूला पता करना चाहते हैं तो ये होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d, जिसे आप लिख सकते हैं a प्लस 10d। तो एक जनरल फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी मैं पूछूं 11th टर्म तो a प्लस 10d। अगर मैंने पूछ दिया 100 टर्म तो क्या बताएंगे a प्लस 99d। पहले क्वेश्चन लिखा 30 टर्म, इसमें कौन सा फार्मूला लिखेंगे a प्लस 30 माइनस 1d मतलब a प्लस 29d। तो जब ये डायरेक्ट आप पता वही सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। तो एक स्टेप आगे तक आसानी से आपको याद रहेगा। जब भी मैं कोई नंबर का पूछता हूं तो आप उससे एक कम कर दीजिए b के साथ। जैसे मैंने पूछा 79 टर्म तो आप क्या बोलेंगे a प्लस 78b। तो हो गया 11th टर्म का फार्मूला a प्लस 10d। अब देखो a की जरूरत है और d की जरूरत है। क्या मुझे इस सीरीज से a और d मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। a की वैल्यू है -3 और d की वैल्यू है -1/2। d का फार्मूला आप क्या लिखते हैं? d का फार्मूला लिखते हैं a2 a1 और a2 टर्म जो है वो है -1/2 माइनस और -3 है। तो ये हो जाएगा -1/2 और +3, तो 2 3 या 6 6 से 1 गया तो 5/2। आपको a मिल गया, आपको d मिल गया, वैल्यू पुट कर दीजिए 11th टर्म निकल जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू है -3 प्लस 10 और d की वैल्यू है 5/2। तो 2 से ये कट गया, बच्चे आपके पास 5 टाइम में ये हो गया -3 + 25, जिसे आप लिखेंगे 22। मतलब 11th टर्म क्या होगा इस सीरीज का 22। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे पहले को। थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यही यूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए अब क्वेश्चन धीरे धीरे आपके लिए बड़े होते जाएंगे। क्वेश्चन जो है बड़े होंगे, क्या होगा उसमें आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट दिया वो देखिए, ये लिखा है 2, यहाँ एक बॉक्स है और लिखा हुआ है 26। अब यहाँ देखो, हमें 80 के बारे में अच्छे से मालूम है। ये होता है फर्स्ट टर्म, जिसे a लिखिए या a1। ये है आपके पास a2, ये है आपके पास a3, यही है। आपको दे दिया गया है a की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू 2, a3 की वैल्यू है 26। तो यहाँ a3 की वैल्यू 26 है। a3 का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया
A11 का फार्मूला क्या बना था? A प्लस 10D। तो A3 का फार्मूला क्या बनेगा? A प्लस 2D। A प्लस क्या बनेगा? 2D। और ये हो गया 26। एक कम कर देते हैं। अब यहाँ देखो क्या आपके पास A की वैल्यू है? बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2 से डिवाइड करें या आप जैसे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। 26 माइनस 2 इक्वल टू 24 और D की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आपको मालूम है D क्या होता है? D वो डिफरेंस होता है जब हम सीरीज को लिखते हैं वो प्लस होते जाता है। अगर प्लस में माइनस है तो माइनस होगा। मतलब अगर आपके पास पहला नंबर 2 है और D की वैल्यू आपको 12 मिल गया तो 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। और अगला नंबर आपको दिया ही था, एक बार चेक कर लीजिए। 14 प्लस 12 इक्वल टू 26। तो यहाँ क्या होगा? 14। उसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन में बताता हूँ, इसका 5th पार्ट में आपको बताता हूँ जो बड़ा है। यहाँ एक ब्लैंक है, फिर 38, फिर आपके पास ब्लैंक 3 ब्लैंक है और फिर -20। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इतने सारे ब्लैंक हैं तो आप इसे सबसे पहले जानते हैं ये होता है A या A1। A1 लिख देंगे तो A की वैल्यू मिस हो जाएगी, इसलिए हम जनरली A लिखते हैं। A2, A3, A4, A5 एंड A6। आपके पास क्या दिया गया है? A2 की वैल्यू दी गई है। A2 इज इक्वल टू 38। A2 का फार्मूला A प्लस 1D या D। इक्वेशन 1 बन गया। अब मैं बनाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज होना है। आपको दिया हुआ है अगला A6 इक्वल टू -22 और इसे आप लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। यहाँ क्या लिखेंगे? A प्लस 5D, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशनों को आप किस मेथड से सॉल्व करेंगे? तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो आप जो भी यूज करें तो एलिमिनेशन कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1 क्या है? A प्लस D इज इक्वल टू 38। इक्वेशन ये है A प्लस 5D इज इक्वल टू -20। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की साइन क्या थी? सेम। माइनस हो गया, ये आपके पास हो जाएगा -5 से गया तो -4D और ये हो गया आपके पास 32516। तो यहाँ से अगर हम निकाल सकते हैं D इज इक्वल टू 60/-4। ये -4 ट्रांसफर हो रहा है मल्टीप्लाई के फार्मूला, तो -4 ही रहेगा और ये आ जाएगा -15। हमें D की वैल्यू पता लग गई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम फर्स्ट टर्म को निकाल लें। पुट D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो A की वैल्यू आपके पास पता करनी है और D की वैल्यू है -15 और ये है आपके पास 38। जब ये इधर आएगा तो आपको मालूम है ये प्लस होगा। 38 प्लस 15 और 5 50 हो जाएगा 13। 1 कैरी 325। पहला नंबर आपको मिल गया। पहला नंबर क्या हो गया? 53। उसमें से -15 38, फिर -15 होगा, या तो A3 निकालिए या डायरेक्ट 15 को माइनस करते रहेंगे। 15 माइनस करेंगे तो 8 से 5 गया 3 और यहाँ हुआ 3 से 1 गया तो 2। फिर 15 माइनस करेंगे तो ये होगा -8, यही हुआ। फिर आपके पास होगा 15 माइनस आपने किया तो यही आएगा आपके पास। D की वैल्यू है -15 तो ये 23 हो गया। 23 से फिर 15 8 प्लस होगा
और 8 हो गया, 8 से 15 माइनस करेंगे तो -7 और 7 से करेंगे ये आ जाएगा। अब ये तो ऐसे ही आप इसे करिएगा। आप सबसे पहले सीक्वेंस नोट कर लीजिएगा, कोई भी दो वैल्यू दी गई होगी आप इक्वेशन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन 4, which term of AB is 78। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म। तो आपको सीरीज दी गई है क्वेश्चन 4 की, वो है 3, 8, 13, 18 और ये हो गया 78। ये दिया क्या है कि ये किस टर्म पे आएगा, आपको n की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू आपके पास 3 है, d की वैल्यू 8 - 3 = 5। ये जो आपको दिया गया है ये है आपके पास an 78। अब आपके फार्मूले की सारी वैल्यू आपके पास है। फार्मूला होता है an a + n - 1 × d। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू पता करनी थी और d की वैल्यू 5। ये 3 सबसे पहले ट्रांसफर होकर माइनस होगा और n - 1 और ये हो गया 5। ये हो गया 75, n - 1 और ये हो गया 5। यहाँ हो जाएगा n - 1, 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 और n - 1 आएगा तो क्या होगा 16। मतलब ये हुआ कि इस सीरीज को आप लिखते जाइए और जो 16 टर्म आएगा उसकी वैल्यू होगी 78। 3 है, 8 है, 13 है, 5 इंक्रीज करते जाइए और जो 16 टर्म आएगा वो होगा 78। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही आपको बताना है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपको बताना है, लेकिन ये माइनस में दिया तो ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है आपके पास, check whether -150 is a term of AB 11, 8, 5, 2। और आपको चेक करना है कि -150 क्या इस सीरीज में आएगा या नहीं। इस क्वेश्चन में फार्मूला वही यूज होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि -150 इस सीरीज में आएगा या नहीं, ये आपको पता करना है। तो आप a की वैल्यू आपके पास है 11, d = a2 - a1, 8 - 11 = -3। अभी आपको कंफर्म नहीं है तो भी an की वैल्यू आप लेंगे -150। फार्मूला an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू -150, a की वैल्यू 11 + n - 1 और d की वैल्यू कितनी है तो -3। यहाँ हो जाएगा -150 - 11 = n - 1 और ये हो गया -3। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो -150 ये हो जाएगा -161 n - 1 और इंटू -3। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n - 1 -161 / -3 कैंसिल, और इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 5 या 15, 1 11 और 3 3 या 9 2 और ये हो जाएगा 2/3, या इसे डेसिमल में कर लीजिए तो 20 होगा 0.66। n - 1 की वैल्यू, अगर n की वैल्यू को पता करना है तो ये हो जाएगा 54.66। देखो आपको मालूम है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। आपकी क्लास में या तो 41 बच्चे होंगे या 42 होंगे या 43 होंगे। कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरी क्लास में 54.66 बच्चे हैं। ये तो कोई, या अगर रैंक की बात करें तो कोई फर्स्ट रैंक आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई 1.5 रैंक नहीं आता है। भाई 1.5 रैंक भी नहीं होता, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं होते। मतलब कभी भी नंबर के बारे में बात करूं तो डेसिमल में नहीं हो सकते। इस सीरीज का ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये 1.5 नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसी तरीके से जब जाएंगे
तो ये जो नंबर आ रहा 54.66 ये आपके पास नहीं होगा। मतलब ये डेसिमल की वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी नहीं आती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या -150 इस सीरीज में आएगा, तो इसका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि अगर यही का तो 54 होता तो हम कहते यस 54 नंबर क्या है, या यही 55 होता तो कहते यस। लेकिन 20 में है, कभी भी डेसिमल वैल्यू आ जाए या फ्रैक्शन वैल्यू आए तो उसका आंसर होगा नो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर थे 6 आपको करा दिया। अब देखते हैं 7। अब ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है और जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी फार्मूले से करने होंगे। लास्ट के सभी क्वेश्चन इसी से होंगे। अब देखते हैं 6 के बाद 7th क्वेश्चन को भी फाइंड द 31st टर्म। कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AB। आपको बताना है 31st टर्म, 31st टर्म जिसे आप लिख सकते हैं A31 और ये क्वेश्चन ये आपको बताना है, दिया हुआ है। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे कर सकते हैं। 11th टर्म, 11th टर्म आपको दे दिया A11 की वैल्यू 38। 16th टर्म तो ये हो जाएगा A16 की वैल्यू 70। अब ये बताओ तुमको A11 दे दिया, A16 दे दिया तो A31 तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप इसे करिएगा। A11 है A plus 10D is equal to 38 और ये हो जाएगा आपके पास A plus 16 को मैं लिख सकता हूं क्या क्या कहते हैं 15D is equal to आप लिख सकते हैं 73। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो आपको इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो A मिल जाएगा और B मिल जाएगा और आप यहाँ रख दीजिए। A31 का मतलब क्या होता है, A31 का मतलब A plus 49D। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A भी मिल गया, D भी मिल जाएगा और A और D को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। 7 है, 8 ऐसे ही क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 10th टर्म में आपको दिया कुछ एक्सीड का तो उसे आपको बताते हैं 10th क्वेश्चन को। कोशिश आप करिएगा, सारा हो जाएगा क्वेश्चन। द 17th टर्म ऑफ एन AB लिखा हुआ है 17 टर्म, तो 17 को A17 लिखा जाएगा और लिखा है 17 टर्म ऑफ AB एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 2। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ये जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो चलिए ये आपको रिलेशन मिल गया और इसे आप कर सकते हैं आसानी से। A17 का फार्मूला A plus 16D, A10 का फार्मूला A plus 9D plus 7। A से A कैंसिल, 16D ये A कैंसिल क्यों है, क्योंकि एक ही सीरीज के बारे में बात किया जाएगा। एक ही सीरीज के बारे में बात किया जाएगा तो उस सीरीज की A की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो यहाँ हो जाएगा 16D minus 9D is equal to 7, तो 7D is equal to 7 और D की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर ये D की वैल्यू 1 आ गई, क्वेश्चन को देखते हैं आगे से क्या कहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको यही पता करना था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अब 11 जो है आप कर लेंगे 12 क्वेश्चन के बारे में लिख लीजिए। 12
क्वेश्चन 12 अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आप इसे समझिए। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP दी गई है, 2 अलग अलग AP है, लेकिन क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। चलिए पहला AP A1, भाई यहाँ जरूरत है इसलिए हमने मेंशन कर लिया, नहीं तो जरूर A को हम A ही लिखते। अगला टर्म क्या होगा, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D। यहाँ D1 क्यों नहीं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सेम कॉमन डिफरेंस, ये आपके पास हो जाएगा। अगर लास्ट टर्म के बारे में बात करें तो A1 प्लस n माइनस 1 और ये D, तो A1 नाम है। यहाँ ये अगली सीरीज सेकेंड सीरीज, ये है आपके पास फर्स्ट सीरीज और ये है आपके पास सेकेंड। ये होगा A2 प्लस D, A2 प्लस 2D, ऐसे A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ D कहीं चेंज नहीं है क्योंकि दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन में ये कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इस सीरीज का 100 टर्म और इस सीरीज के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो 100 टर्म ऑफ सीरीज फर्स्ट क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 100 टर्म का फार्मूला होता है A प्लस 99D और 100 टर्म सीरीज सेकेंड सीरीज जो होगी वो होगी A2 प्लस 99D। क्या इनका डिफरेंस जो है वो आपको दिया गया, इनका डिफरेंस कीजिए तो ये कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये गिवन है, इनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 100 टर्म का डिफरेंस निकाला तो इसमें दो वेरिएबल मिल गए, इन दोनों वेरिएबल को 100 के इक्वल कर दिया। ये एक रिलेशन मुझे मिल गया। कह रहा है इनके 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए, तो 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस आप देख रहे हैं सेम है। तो आइए 1000 टर्म निकालिए, 1000 टर्म ऑफ सीरीज फर्स्ट इज इक्वल टू A1 प्लस 999D। 1000 टर्म ऑफ सीरीज सेकेंड इज इक्वल टू A2 प्लस 999D। इनका डिफरेंस में निकाल रहा हूं, ये कैंसिल होगा और ये आएगा A1 माइनस A2। 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की क्या वैल्यू आपके पास है, 100, तो आपके पास हो जाएगा 100। मतलब इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100। अब यही है क्वेश्चन। अब अच्छे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल अगर हम बात करते हैं तो 7 से डिविजिबल के बारे में, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास हो जाएंगी। 7 से डिविजिबल अगर नंबर के बारे में बात करूं तो कौन कौन से नंबर होंगे 7 से डिविजिबल, मल्टीपल और डिविजिबल, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे ले लेंगे। एक ही आपको बताते हैं कि 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का नंबर, तो 3 डिजिट का नंबर आपके पास सबसे छोटा आपके पास क्या हुआ, 100 होता है, और 7 से डिविजिबल आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 30 और 7 4 जा 28, ये आ गया बच्चे 2। तो आपको मालूम है ये 2 जो है 7 माइनस 2 कर दीजिए तो ये हो गया 5, 100 को 5 से ऐड कर दीजिए तो 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। और भी तरीके होते हैं,
14 टाइम में क्या होता है 98 होगा, तो 15 टाइम में 3 डिजिट आ जाएगा। पहला नंबर होगा 105, 7 ऐड करेंगे 112, 119। लास्ट नंबर जो होगा वो 999 होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर। और इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 2 9, ये होगा 7 4 जा 28, 1 हुआ, 7 2 जा 14, 5 हो गया, और इस 5 को इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या होगा 9 9 4। अब देखो तुमको सारे n की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, यहाँ n की वैल्यू को बतानी है। तो आप देख रहे हैं a कितना है 105, d कितना है 7, और n पता करनी है an 994। तो यहाँ आपके पास बस वैल्यू रख दीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सबसे पहले से आप माइनस करेंगे ट्रांसफर करके, 14 से 5 गया तो ये आपके पास 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, और ये n माइनस 1 इंटू 7। अब आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 7 से करेंगे तो 7 बन जाए 7, और फिर 1 7 2 जा, और 7 से बन जाए n माइनस 1। अब n की जो वैल्यू होगी 127 प्लस 1, ये हो जाएगा 128। मतलब 3 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं 7 से डिविजिबल, वो होगा 128। थैंक यू।